गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, एक बैलेंस टीम नजर आई है। इस मैच के प्रदर्शन के बाद आप कितने खुश हैं अपनी टीम से? नहीं, ऑब्वियसली हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। हमारी एक बैलेंस साइड है, जितनी अच्छी बैटिंग है उतनी अच्छी बॉलिंग है। तो यही होप करेंगे कि हमारी टीम ऐसे ही मैच टू मैच परफॉर्म करते रहे। कल के मैच से पहले, सेमीफाइनल से पहले कुछ बदलाव आप चाहेंगे अपनी टीम में? कहां सुधार की जरूरत है, वो चाहे बल्लेबाजी हो, फील्डिंग या गेंदबाजी? नहीं, ऐसे तो सुधार की ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। थैंक यू सो मच आदित्य, और बहुत बहुत बधाई आपकी शानदार जीत के लिए। राव क्रिकेट अकादमी, आदित्य सिंह। जल्दी लेके आओ। ए बंटू, बंटू। Are you guys tonight somewhere in Corbin? Chipped and the boundary! झारखंड T10 ब्लास्ट, आज तीसरा दिन, और इस समय आज के दिन का ये आखिरी मैच इस समय चल रहा है। और हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति है, श्री शशांक रॉय जी की उपस्थिति है। वीए स्पोर्ट्स पूरे परिवार की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आपके बहुमूल्य समय के लिए वीए स्पोर्ट्स परिवार के सम्मान और गर्व को बढ़ाने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार आपका। वीए स्पोर्ट्स की ओर से क्रिकेट के माध्यम से जन जन को जोड़ने का प्रयास किया है मैकॉन स्पोर्ट रांची। और इसी बीच हमारे आज के आखिरी मैच के माननीय मुख्य अतिथि महोदय के रूप में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वीए स्पोर्ट्स के फाउंडर श्री शंकर दुबे जी से आप अपने शुभ हाथों से स्मृति चिन्ह प्रदान कर श्री शशांक रॉय जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आईडी कार्ड और साथ ही साथ इस समय झारखंड T10 ब्लास्ट की स्मृतियां इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से हमेशा बहुत बहुत स्वागत श्री शशांक राज जी का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति है।
झारखंड T10 ब्लास्ट का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच इस समय मैकॉन स्टेडियम रांची में। बैट के साथ बॉस्को 11 ने क्या शुरुआत किया है, एक और कड़क शॉट यहां पे। Tonight's the winning Corbin. Chipped and the boundary. गुडलैंड की डाली में गेंद थी, कमाल की टाइमिंग, पोजीशन देखिए, हेड पोजीशन जबरदस्त तरीके से। बॉस्को 11 के साथ में यूसीसी इस मुकाबले में अब इन दोनों में से कोई एक टीम को जगह मिलेगी सेमीफाइनल में। काफी बाहर की है गेंदबाजी, यहां पे वाइड गेंद का इशारा है। एडी का ये दूसरा ओवर और अभी तक अगर रनों की बात करें बहुत तेजी से चले हैं, 38 रन फ्लिक किया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। पावर प्ले में निश्चित रूप से इससे बेहतरीन और क्या हो सकता था। इससे पहले बॉस्को 11 की कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला, और अभी तक रितेश ऋतुराज और ऋषिकेश तिवारी 1.4 ओवर्स की गेंदबाजी में 39 रन बना लिए हैं बिना किसी विकेट के। बैट का ये बारी किनारा, निकल जाएगी गेंद, सीधे दर्शक दरगाह में गेंद, चौकी के लिए गेंद। करंट रन रेट पे नजर डालिए इस समय 23.45 प्रति ओवर्स के दर से रन्स। अपनी पहली विकेट की तलाश में इस समय यूसीसी यूनाइट क्रिकेट क्लब। एक और शानदार हिट, एक और लाजवाब चौका। Chipped and the boundary. बॉस्को 11 ने पहले 2 ओवर्स पे 47 रन बनाए और कुछ ऐसे रन्स बनाए, एंगल बनाकर गेंदबाजी, लेकिन हर एक गेंद को मानो एक ही इंटेंट के साथ अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों ने बल्ला चलाया है कि पावर प्ले में आप बड़े स्कोर की ओर जाएंगे। 47 रन बोर्ड पे मात्र 2 ओवर्स में। सिख पैंथर्स के खिलाफ भी बॉस्को 11 ने जबरदस्त बल्लेबाजी किया था। पहले बैटिंग करते हुए 156 रन बनाए थे, जो कि अभी तक किसी टीम का उच्चतम स्कोर भी है। रितेश ऋतुराज बने थे प्लेयर ऑफ द मैच, 56 रन बनाए थे मात्र 31 गेंदों में। और अगर बैटिंग की बात करें, आशुतोष के बैट से 40, ऋषि के बैट से 20, संजीव के बैट से 12, लेकिन अभी तक कमाल की बल्लेबाजी यहां पे। कप्तान आए हैं गेंदबाजी के लिए इस समय, संजीत शर्मा। ओवर की पहली गेंद सिंगल के साथ, पहले विकेट के लिए 47 रन दोनों मिलकर जोड़े हैं अभी तक। एक और बार फुल लेंथ की गेंद, ये भी गेंद निकल गई है, चौका मिल जाएगा। Are you guys tonight's the winning Corbin? Chipped and the boundary.
संजीत शर्मा वाइडिश यॉर्कर की तलाश में थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषिकेश तिवारी। और अभी तक 10 गेंदों में 30 रन ऋषिकेश तिवारी की बैट से। युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये मंच है प्रतिभा को निखारने के लिए। कदमों का इस्तेमाल, करारा शॉट, पीछे खिलाड़ी, लेकिन फर्क Are नहीं you पड़ता। guys tonight's the winning Corbin? Chipped and the boundary. 4 रन। ये देखिए, करारा शॉट लगाया था, स्टेप आउट किया था, आगे बढ़े, गेंद को जज किया, गैप में खेला, 4 रन और बिल्कुल दबाव में डाला हुआ इस समय। ऑन साइड में एक और बार गैप में, एक और बार गेंद को बाउंड्री की बाहर से भगवाई है। Are you guys tonight's the winning Corbin? Chipped and the boundary. 59 रन बिना किसी विकेट के 2.4 ओवर्स की गेंदबाजी में। पावर प्ले का क्या कमाल का इस्तेमाल किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। ऋषिकेश तिवारी, कदमों का इस्तेमाल, यहां पे आगे बढ़कर इस गेंद को खेलना चाहते थे। इस बार गेंद छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। अंतिम गेंद, एक और कड़क शॉट, एक और चौका। Are you guys tonight's the winning Corbin? Chipped and the boundary. चौकी की मानो झड़ी सी लग गई हो इस समय। मैदान की हर दिशा में ऋषिकेश और रितेश, ये दो नाम का तूफान आया है। पहले 3 ओवर्स में बोर्ड पे 63 रन लगे हैं। क्या लाजवाब शुरुआत यहां पे बॉस्को 11। अभी तक बिल्कुल बस में किया है इन्होंने गेंदबाजों के लिए। बहुत ही मुश्किल पावर प्ले में जबरदस्त पिटाई की है। ऋषिकेश मात्र 14 गेंदों में 42 रन, 5 गेंदों में 14 रन। रितेश ऋतुराज, आज के दिन के ये आखिरी मैच के लिए आप भी जुड़ सकते हैं हमारे YouTube के जरिए। MMM लाइव में आप जाइए और आप बताइए कि आप कौन सी टीम के समर्थक हैं, UCC या बॉस्को 11। क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी? चौथे ओवर की पहली गेंद, बहुत देर के बाद यह मौका, गेंदबाजी में बदलाव और आते ही कमाल दिखाया है, अपनी फिरकी की जाल में बुना है, फंसाया है मुदस्सिर अली। तिरसठ के स्कोर पे पहला विकेट गवा दिया है। कमाल की बल्लेबाजी हो रही थी बॉस्को 11। ऐसा लग रहा था मानो किसी मैच का हाइलाइट्स चल रहा हो। लगातार वो गेंद बाउंड्री के बाहर, लेकिन इसी बीच यहां पे गेंदबाजी में बदलाव किया कप्तान ने। मुदस्सिर अली को लेकर आए और आते ही इन्होंने बहुत ही बड़ी सफलता। आशुतोष कुमार इस समय तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि इनके बैट से पिछले मैच में 40 रन आया था।
अच्छी शुरुआत हुई है, तो यहां से उस मोमेंटम को जारी रखना चाहेंगे, उस रनों की गति को जारी रखना चाहेंगे और इसीलिए आशुतोष के साथ गए कप्तान। आते ही यहां पे प्रहार किया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद होंगे, सिंगल पूरा किया है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अभी भी क्रीज पे मौजूद है। 14 गेंदों में 42 रन बनाकर खेल रहे इस समय ऋषिकेश तिवारी। रितेश ऋतुराज 6 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए और बड़े शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया। ये तो गेंद निकल गई है, पीछे कोई भी खिलाड़ी नहीं है। 4 रन और इनिंग का ये चौथा ओवर इस समय फेंका जा रहा है। मुदस्सर अली अपने स्पेल का ये पहला ओवर लेकर आए हैं। अमिताभ राज ने कहा है कि रितेश भैया बेस्ट बैट्समैन। चैट का बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो आप भी अपनी मन की बातें शेयर कर सकते हैं। अच्छी खासी संख्या में अभी भी ट्रिपल एम लाइव के साथ जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स मैच का आनंद ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीए स्पोर्ट्स के द्वारा आयोजित इस आयोजन में आप सभी को मजा आ रहा होगा, तो लगातार अपना समर्थन, अपना प्यार दीजिए। एक और अच्छी टाइमिंग, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल पूरा करेंगे। तो अभी तक आपको यह भी बता दूं कि 3 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए कल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज के दिन के पहले मैच में बोकारो, दूसरे मैच में आपने देखा कि किस प्रकार सोनेट क्रिकेट एकेडमी, और आज के तीसरे मैच में राव क्रिकेट एकेडमी। बल्लेबाजी में इस समय आशुतोष मैदान के अंदर, साथ में है ऋषिकेश, सनी राज। आशुतोष सर के लिए शुभकामनाएं दिया है। वही राज कृष्णा आशुतोष और युवराज को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं। तो लगातार हमारे व्यूअर्स के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट का। मनीष कुमार ने भी कहा है कि आशुतोष भैया जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और इसीलिए कप्तान ने भी बिल्कुल सही फैसला किया है। पिछले मैच में कैसे आप बुला सकते हैं सिख पैंथर्स के खिलाफ वो जबरदस्त मात्र 14 गेंदों में 40 रन की पारी आई थी इस खिलाड़ी के द्वारा। युवराज की बल्लेबाजी अभी तो आनी बाकी है, लेकिन अभी भी सनी राज और बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स जो कि इन खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं मैदान के अंदर। चौथा ओवर समाप्त हुआ है। 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पे बॉस्को 11। पावर प्ले के ओवर्स में जबरदस्त बल्लेबाजी, और जैसे ही फील्ड का दायरा खोला गया, पावर प्ले के ओवर्स समाप्त हुए। मुदस्सर अली की गेंद, वहां पे कैच आउट, और पिछले ओवर से 9 रन। एक किफायती ओवर आप कहेंगे, क्योंकि पहले 3 ओवर्स में जहां पे लगातार वो बड़ी इमारतें बन रही थी, लेकिन विकेट निकाला है। इन्हीं का ये 5वां ओवर, इस ओवर की पहली गेंद पे सिंगल निकालेंगे। इस समय गेंदबाजी में विकास कुमार, बॉस्को 11 की बैटिंग है, वहीं यूसीसी के कप्तान के पास विकल्प अच्छी खासी
पिछले मैच में संजीत ने 2 विकेट्स, सीत ने 2 विकेट्स और आकाश ने भी 2 विकेट्स निकाले थे। और इस समय विकास कुमार के साथ कप्तान गए हैं। शीट की गेंदबाजी आनी बाकी है। गेंद को रोल किया था, बहुत गति के साथ इस बार गेंदबाजी रही। पीछे खिलाड़ी है, सिंगल पूरा किया है। बॉस्को 11 के पास ही अभी तक का जो झारखंड T10 ब्लास्ट है, उच्चतम स्कोर। इन्होंने पहले ही मैच में सिख पैंथर्स के खिलाफ 156 रन बनाए और इस मुकाबले में भी बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हुई है, क्योंकि पावर प्ले में रन्स बटोरे हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पे ये गेंद, पीछे खिलाड़ी हैं, बड़ी बाउंड्री है, 2 की मांग है लेकिन 1 ही मिल पाएगा। लगातार बसंत साहू का कहना है कि शीट को आप गेंदबाजी दीजिए कप्तान साहब। निश्चित रूप से उनके 2 ओवर्स कप्तान बचा के रखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके 2 ओवर्स, जिस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। उठाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, मौका बना है, कमाल का कैच लिया है, जबरदस्त कैच, बड़ी विकेट, लेंथ थोड़ी सी ऊपर और वो एलिवेशन मिला नहीं। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को निकालने का प्रयास था, वहां पे कैच जबरदस्त तरीके से लिया गया है। एक और विकेट यहां पे यूसीसी को सफलता मिली है। बॉस्को 11 ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है। दूसरे विकेट की पार्टनरशिप को तोड़ा है। ये देखिए, गेंद को रोल किया था और कैच की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। जिस प्रकार से खतरनाक बल्लेबाज आशुतोष का कैच लिया शिट कुमार, जो कि इस समय लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आप इन्हें गेंदबाजी करते हुए भी देखेंगे। फिलहाल यहां पे बहुत ही बड़ा झटका दिया है इनफॉर्म बल्लेबाज आशुतोष इस समय वापस अपने डगआउट में। 75 पे 2 बॉस्को 11। चैट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए कि क्या बॉस्को 11 इस मुकाबले में 150 क्रॉस कर पाएगी या नहीं, 150 के ऊपर जा पाएगी या नहीं। आप भी अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अलॉन्ग द कारपेट यहां पे खेला है, डाउन द ग्राउंड, पीछे खिलाड़ी शिट, जब तक यहां पे रोकते, थोड़ी सी फंबल, वहां पे दूसरा रन पूरा किया है। सनी राज का कहना है कि जी हाँ, बॉस्को 11 आसानी के साथ 150 क्रॉस कर जाएगी और मौका भी है इनके पास। जिस प्रकार की शुरुआत अगर मिली है और अगर यहां से 150 तक नहीं जाती है तो अपने आप से निराश होगी बॉस्को 11। इन्हीं का ये 5वां ही ओवर है इस समय। ऋषिकेश तिवारी के 50 रन आ गए हैं। मात्र 19 गेंदों में शानदार इनिंग आई है आज इस खिलाड़ी के द्वारा। आज दोनों ही टीमों में बहुत बदलाव नहीं है। यूसीसी की टीम में कुछ बदलाव के साथ वहीं बॉस्को 11 अपनी सेम टीम को मैदान पे उतारी है। 5वां ओवर समाप्त हुआ है। 5 ओवर्स के बाद बॉस्को 11 की टीम 79 रन 2 विकेट के नुकसान पे। युवराज कुमार आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए। 2 गेंदों में अभी तक 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं ऋषिकेश तिवारी 19 गेंदों में 50 रन।
बॉस्को 11 की ओर से इस समय दो बड़े खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर है, युवराज और सेट बल्लेबाज इस समय ऋषिकेश तिवारी, जिनके बैट से 50 रन गेंदबाजी पे मुदस्सिर अली, इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर। और जब टीम को बहुत जरूरी थी विकेट निकालना, वहां पे इन्होंने विकेट छटकाया था, पहला विकेट निकाला था, वो भी चौथे ओवर में पहली गेंद पे कैच आउट करवाया था खिलाड़ी को। इस समय गेंदबाजी में आए हैं, इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर है, इस समय इन्हीं का ये छठा ओवर। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, काफी लो रहती हुई गेंद, युवराज कुमार के इस समय बहुत सारे समर्थक जो कि हमारे चैट बॉक्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और ये लीजिए, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ वहां पे दो खिलाड़ी के बीचों बीच ये गेंद, वहां पे चांस बना था। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, युवराज कुमार बड़ी हिट के लिए, और गेंद काफी देर तक हवा में गेंद तक पहुंच गए थे, कैच ले नहीं पाए। युवराज कुमार जिस अंदाज से बैटिंग करते हैं, इनका विकेट यहां से निकालना बहुत जरूरी, अन्यथा बॉस्को 11 अगर ये दो खिलाड़ी अगले कुछ ओवर्स तक खेल जाते हैं तो आसानी से 150 के पार। लेकिन इस बार बहुत दूर जाएगी, बहुत दूर। यहां पे मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा छक्का आया है। Chipped and the boundary! 5 गेंदों में 12 रन, और ये छक्का देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या पावर का इस्तेमाल किया था युवराज कुमार ने इसी ओवर पे, वो जीवन दान, लेकिन अगली गेंद पे जले पे नमक। एक और बार, और इस बार भी करेक्ट शॉट साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए। Chipped and the boundary! लगातार 2 गेंदों पे जिस प्रकार से इन्होंने हिट किया है, पावर हिटिंग का मुजाहरा देखने को मिला है। इसमें वो क्वालिटी है, गेंद को चाहे पिच कैसा भी हो, लेकिन ये अगर टिक गए तो फिर बहुत मुश्किल होता है इन्हें रोकना। लाइन को बाहर किया था मुदस्सिर ने, अच्छी सोच यहां पे, क्योंकि अभी तक 2 गेंदों पे जिस प्रकार से लेंथ आगे मिली, युवराज ने बिल्कुल गेंद को बाहर किया बाउंड्री के। आखिरी गेंद पे सिंगल ओवर की समाप्ति, छठे ओवर से 16 रन 6 ओवर्स के बाद बॉस्को 11 95 पे 2। रवि कुमार, सनी राज, साथ ही साथ बसंत, नीतीश, कई और खिलाड़ी लगातार जुड़े हुए हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं इस समय हमारे ट्रिपल एम लाइव के संग। युवराज के बहुत सारे समर्थक इस समय जुड़े हुए हैं, युवराज को इस समय अपना शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी किया है युवराज ने, मुझे लगता है कि बहुत लोगों के दिल को जीत लिया होगा। 7 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं यहां पे, आखिरी 4 ओवर्स की गेंदबाजी, 95 पे 2 इस समय 6 ओवर्स के बाद।
इनिंग का ये 7वां ओवर, पहली गेंद सिंगल। सिंगल के साथ बॉस्को 11 की टीम 96 पे 2। इस टीम के पास मौका है आज के दिन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का। हालांकि आज के दूसरे मैच में सोनेट क्रिकेट एकेडमी ने 155 रन बनाए थे। पीछे खिलाड़ी हैं, सिंगल से ज्यादा नहीं देंगे रन। गेंदबाजी में इस समय विकास कुमार। इनिंग का ये दूसरा ओवर। इनके पहले ओवर से 7 रन और एक सफलता अभी। और यहां पे बॉस्को 11 की बल्लेबाजी जो चल रही है अभी तक, अभी भी करेंट रन रेट 15 के ऊपर। यानी कि इस गति के साथ अगर चलेंगे तो आसानी से 150 के पार। धीमी गति की गेंद, यहां पे उंगलियों को फेरने का प्रयास, चतुराई के साथ इस गेंद को निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पे गेंद देखिए, जब तक फील्ड होगी तब तक 2 रन। बाई का इशारा करते हुए अंपायर। बॉस्को 11 की ओर से आज भी इस मुकाबले में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है। हार की शुरुआत करने के लिए आए ऋषिकेश तिवारी। पहली ओवर से ही वो अटैकिंग अप्रोच के साथ इस समय 21 गेंदों में 52 रन बनाकर खेल रहे हैं। बैट के बिल्कुल निचले हिस्से में ये गेंद, पीछे खिलाड़ी हैं, सिंगल एक और मिलेगा इस ओवर से। अभी तक इस ओवर से कोई बड़ा शॉट आया नहीं है। वही रितेश ऋतुराज लय में नजर आ रहे थे, 6 गेंदों में 14 रन बनाए। तीसरे नंबर पे आज काफी ऊपर आशुतोष, हालांकि 4 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। वही युवराज कुमार इस समय और 10 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। 100 रन पूरा हो चुका है बॉस्को 11 का। कदमों का इस्तेमाल किया है, पीछे खिलाड़ी होंगे, गेंद को रोकने का प्रयास किया है और आसानी से इसी बीच यहां पे दूसरा रन पूरा भी कर लिया है। आखिरी गेंद पे बल्ला चलाया है, कनेक्शन और साथ ही साथ गैप में Are गेंद, you guys the चौकी Knights के लिए of गेंद। Winning Corbin? Chipped and the boundary! 7 के बाद 106 पे 2 बॉस्को 11। इससे पहले जब सिक्का उछाला गया था तो गिरा था बॉस्को 11 के कैप्टन के पक्ष में। फैसला पहले बैटिंग करने का और बिल्कुल सही फैसला अभी तक जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई है। मात्र 23 गेंदों में 58 रन ऋषिकेश तिवारी, वहीं 10 गेंदों में युवराज 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इन दोनों के बीच अभी तक 14 गेंदों में 31 रनों की साझेदारी हुई है। और लगातार हमारे ट्रिपल एम लाइव के संग जुड़े हुए हैं हमारे व्यूअर्स। यूसीसी की ओर से इस समय बसंत साहू का कहना है कि अगर विकेट निकालना है तो आपको शित कुमार की ओर जाना पड़ेगा लगातार। साथ ही साथ नीतीश के लिए लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं बहुत सारे हमारे दर्शक। तो मैं निवेदन करूंगा कि कल आप सब जरूर पहुंचें, समय निकालकर। फाइनल का दिन है, बहुत ही अच्छा मौसम है। रांची का मौसम इस समय जो कि थोड़ी सी ठंड बढ़ी हुई है, तो ऐसे में आप धूप के साथ साथ क्रिकेट का आनंद लीजिए। मैकॉन स्टेडियम रांची पहुंचकर, कल आखिरी दिन है, बहुत जबरदस्त तैयारियां की गई है। ऑन साइड में इस गेंद को खेला है, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे गैप ढूंढ लिया है,
चौकी के लिए गेंद, बाउंड्री के बाहर गेंद, और इस समय शिट कुमार गेंदबाजी में। इनके स्पेल का ये पहला ओवर, और पहले ओवर की दूसरी गेंद पे चौका। पिछले मैच में 2 विकेट्स एससीए के खिलाफ एक मुश्किल मुकाबले में। एक और बार यहां पे ऑन साइड पे। अभी तक बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने शिट के खिलाफ। इस ओवर के बाद 2 ओवर्स की गेंदबाजी, 112 पे 2, बॉस को 11 इस समय। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, और ये लीजिए शिट कुमार के आते ही यहां पे सफलता मिली है। विकेट निकाला है शिट ने, वापस भेजा है बल्लेबाज को, डगआउट का रास्ता दिखा दिया है बल्लेबाज को। युवराज कुमार जो कि आगे बढ़कर इस गेंद की लेंथ तक पहुंचना चाहते थे, बहुत आगे निकल गए थे, वहां से कोई मौका नहीं था। एक जबरदस्त स्टंपिंग, शानदार प्रयास। तीसरा विकेट का पतन, 112 पे 3, बॉस को 11। करेंट रन रेट अभी भी 14 के ऊपर। एक और बार यहां पे हल्की सी अपील की गई थी, लेकिन अंपायर ने नकारा है। बैटिंग के लिए इस समय नवनीत, बल्लेबाजी के लिए इस समय मैदान के अंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश तिवारी। ये अच्छी टाइमिंग के साथ गैप में खेला गया शॉट, जानबूझकर खेला गया Are शॉट you यहां पे। guys the Knights of winning Corbin? Chipped and the boundary. 8वां ओवर समाप्त हुआ है। 8 ओवर्स के बाद बॉस को 11 की टीम 116 पे 3, आखिरी 12 गेंदें शेष। अंतिम गेंद देखिए यहां पे। फील्डिंग टीम के कप्तान से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अपने बचे हुए 2 ओवर्स निकालेंगे। लेग स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद, इस बीच यहां पे वाइड गेंद का इशारा, अतिरिक्त रन। बहुत ही अच्छी वापसी आप कहेंगे यूसीसी की अगर आप समर्थक हैं, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि आसानी से 150 के पार एक और बार बॉस को 11 की टीम पहुंच जाएगी, लेकिन अब यहां से मुश्किल 150 तक जा पाना। संजीत शर्मा गेंदबाजी में, कैच इट का कॉल है, लेकिन दोनों खिलाड़ी के बीचों बीच, और गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में। Are you एक guys टप्पे the के बाद Knights of winning Corbin? Chipped and the boundary. गेंद की लाइन थोड़ी सी पीछे थी, मौका मिला हाथ खोलने का। ऋषिकेश तिवारी जबरदस्त इनिंग, 25 गेंदों में 63 रन, और इस बीच यहां पे काउ कॉर्नर की दिशा में इन्होंने गेंद को भेजा था, पुल किया था। आगे बढ़े एक और बार,
पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल के बाद दूसरे रन के लिए मन बना रहे थे वहां पे, और लीजिए अब दूसरा रन तो आसानी से पूरा हो जाएगा। यानी कि ऋषिकेश तिवारी ही स्ट्राइक पे रहेंगे। चौका जड़ने के बाद ये 2 रन, पहले 2 गेंदों में अभी तक 7 रन। बॉस्को 11 इस समय 123 पे 3। बैट पे ये गेंद थी, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज्यादा इस बार तो नहीं मिलना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी रही है आज ऋषिकेश तिवारी। मात्र 28 गेंदों में 70 रन बनाकर खेल रहे हैं। और पिछले मैच में आपने देखा कि किस प्रकार अकेले लड़ते हुए रजनीश 80 रन बनाए। हालांकि मैच के नतीजे को अपने पक्ष में नहीं कर पाए, लेकिन क्या लड़ाई आपने देखा है। और रजनीश की बल्लेबाजी से युवा क्रिकेटर्स को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हालात चाहे, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर मन में आपने वो बना लिया लक्ष्य, तो आप पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक, सफलता तक। इस गेंद के लिए सफल करते हुए ऑफ स्टंप से आगे आ गए थे। एक और सिंगल के लिए जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी यहां पे संजीत शर्मा के द्वारा। पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए, विकेट की तलाश है इन्हें। कप्तान है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है यूनाइट क्रिकेट क्लब को आगे तक ले जाने का, जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन ये गेंद गैप पे शॉट, पीछे खिलाड़ी, और जब तक पहुंचेंगे 2 रन आसानी से पूरा करेंगे। बड़ी बाउंड्री है स्क्वायर की, और जब गेंद गैप पे निकल जाती है तो फिर आसानी से वो 2 के लिए प्रयास होता है। ओवर की समाप्ति होगी। ये 9वां ओवर समाप्त हुआ है। लाइव चैट के माध्यम से ट्रिपल एम लाइव के साथ जुड़े हुए हैं कई हमारे व्यूअर्स। नीतीश, सनी राज, रवि कुमार और भी कई सारे हमारे व्यूअर्स लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं। और जुड़ते रहिए, मैच का आनंद लीजिए। आखिरी ओवर की गेंदबाजी इस समय, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी इस समय। अंतिम ओवर लेकर आए हैं शिट कुमार। अपने पहले ओवर से 10 रन, 1 विकेट भी इनको प्राप्त हुआ। युवराज को चलता किया था, स्टंप किया था विकेट कीपर ने। करारा शॉट है, अलॉन्ग द कारपेट खेला है, स्ट्रेट में दिशा में, और बिल्कुल गेंद को गैप में, चौका। 132 पे 3 इस समय। इस ओवर की पहली गेंद पे कोई रन नहीं, लेकिन दूसरी गेंद पे वो प्रहार किया ऋषिकेश तिवारी। 31 गेंदों में 75 के नीचे स्कोर पे पहुंच चुके हैं। अभी भी करंट रन रेट 14 के ऊपर। आखिरी ओवर की अंतिम 4 गेंदें शेष। एक और बार, और इस बार अंपायर भी बचते हुए नजर आए। कमाल का प्रहार यहां पे, सामने की दिशा में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, पावर हिटिंग।
इस बार क्या मैक्सिमम के लिए प्रयास था, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है। एक टप्पे के बाद गेंद पहुंची है, सिंगल लेग और आएगा। बहुत ही उम्दा पारी आज ऋषिकेश तिवारी के बैट से देखने को मिली है। 10-10 ओवर्स के मैच में इस समय 76 के नीचे स्कोर पे और टीम 134 पे। स्टंप्स को हिट करने का प्रयास था, लेकिन लेग स्टंप के आसपास की गेंदबाजी और इसीलिए इस गेंद को बाहर से मंगवाई है। Jaden B. Boundary. रजनीश ने पिछले मुकाबले में क्रीडाशाला की ओर से 80 रन बनाए, जो कि उच्चतम स्कोर है। और इस समय ऋषिकेश भी 80 के नीचे स्कोर पे पहुंच चुके हैं। आखिरी गेंद पे भी शॉट, कम से कम 2 रन। और इसी के साथ यहां पे पहले बैटिंग करते हुए बॉक्स को 11 ने 10 ओवर्स में 140 रन 3 विकेट के नुकसान पे और लक्ष्य दिया है 141 का जीत के लिए। जबरदस्त पारी रही आज ऋषिकेश तिवारी की बैट से। 82 रन 34 गेंदों में, और किसी भी बल्लेबाज के बैट से यह उच्चतम स्कोर है एक मुकाबले में। युवराज कुमार के बैट से 22 रन, और इन दोनों के अलावा बाकी के बल्लेबाजों के बैट से कोई बड़ी इनिंग नहीं। 140 का लक्ष्य है जीत के लिए। 3 विकेट्स मुदस्सर, विकास और शीत, इन 3 खिलाड़ी को विकेट्स मिले हैं, तो 141 चाहिए जीत के लिए। कुछ ही समय में रंजीत
tonight's the winning Corbin. Chipped and deep boundary. Are you guys tonight's the winning Corbin? Chipped and deep boundary. झारखंड T10 ब्लास्ट आज के दिन का ये आखिरी मैच इस समय चल रहा है और इसी बीच हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे माननीय अतिथिगण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी की उपस्थिति निश्चित रूप से वीए स्पोर्ट्स का मनोबल और सम्मान आपकी उपस्थिति से बढ़ता है, निखरता है। हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जैसे कि हमारी परंपरा रही है अतिथियों का सम्मान और स्वागत, मैं निवेदन करूंगा वीए स्पोर्ट्स के हमारे फाउंडर हम सभी के आदरणीय श्री शंकर दुबे जी से कि आप अपने शुभ हाथों से हमारे बीच उपस्थिति है। माननीय श्री मनीष वैद्य जी की, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री शंकर दुबे जी से आप स्मृति चिन्ह देकर श्री मनीष वैद्य जी का स्वागत और अभिनंदन करें। वीए स्पोर्ट्स परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। हमारे बीच उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और नेता श्री नीरज चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और हमारे बीच उपस्थित हैं श्री राहुल सिन्हा चैंकी जी और भाजपा के ये भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। वीए स्पोर्ट्स पूरे परिवार की ओर से आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन।
यूनाइट क्रिकेट क्लब के सामने 141 का लक्ष्य जीत के लिए। और अभी तक पहले 2 ओवर्स में अच्छी बैटिंग हुई है। 31 रन यूसीसी ने बना लिए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट भी गंवाया है। और अभी तक आशीष चौधरी मात्र 8 गेंदों में 26 रन के नीचे स्कोर पे हैं। 5 चौका 1 छक्का। इनके साथ हैं इस समय सचिन पाल। इस समय 2 भाई दोनों तबाही। और इस समय रनों की दरकार है टीम को। यूसीसी यहां से 48 गेंदों में 110 रन और बनाने हैं इनको, अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है। और अभी तक जैसे कि आपको जानकारी है कि झारखंड T10 ब्लास्ट में आज के पहले मैच को जीतकर बोकारो 11, आज के दूसरे मुकाबले में सोनेट क्रिकेट एकेडमी और आज के तीसरे मुकाबले में राव क्रिकेट एकेडमी, ये 3 टीमें कल आपके सामने होगी। लेकिन एक और जगह खाली है। बहुत आगे निकल गए थे वहां पे सिंगल की तलाश में, लेकिन वापस लौटेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे। इन्हीं का ये तीसरा ओवर, इस समय पारपे का ओवर भी है। ये तो गेंद निकल गई है, पीछे खिलाड़ी है नहीं। 4 रन यहां, और यहां पे रन की जरूरत है टीम को। यूसीसी और इस समय करेंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट लगभग एक जैसा है। अगर बात करें अंतर की तो करंट रन रेट इस समय बेहतर है। 15 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए अभी तक। ये लीजिए, उड़न तस्करी निकाला है, खिलाड़ी बनेंगे दर्शक। गेंद हवाई यात्रा Are में you guys a nice 6 रन और somebody Corbin? It can be boundary. बैकफुट पे गए। इस बीच यहाँ पे Are कमाल you की guys टाइमिंग के a साथ nice ये गेंद somebody चली गई है Corbin? सीधे It चौके के लिए। can be boundary. ऑन साइड में इस गेंद को हल्के हाथों से खेला है। पहला रन काफी तेजी के साथ दूसरे रन के लिए निकले हैं, लेकिन दूसरा रन के लिए मना किया है। गेंदबाजी इस समय तीसरे ओवर की चल रही है। 46 रन 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। आखिरी 43 गेंदों पे 95 चाहिए। क्या लगता है हमारे यूट्यूबर्स ट्रिपल एम लाइव के साथ जुड़कर बताइए, क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है, बॉस्को या फिर यूसीसी? ये लीजिए, एक और बार गेंद को बाउंड्री की सैर पे, एक और चौके के साथ यहां पे यूसीसी के 50 रन पूरे। तीसरे ओवर की समाप्ति हुई है 50 पे 1। सनी राज का लगातार कहना है कि बॉस्को इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। आप भी अपना प्रेडिक्शन अपने टीम के लिए समर्थक बनिए और साथ ही साथ जुड़ते जाइए, लगातार प्यार देते रहिए। अच्छी खासी संख्या में इस समय हमारे YouTube पेज पे ट्रिपल एम लाइव के साथ जुड़े हुए हैं हमारे व्यूअर्स। आखिरी 7 ओवर्स में जीत के लिए 42 गेंदों में 91 रन यहां से बनाने हैं।
बहुत अच्छी आवाज आई है, क्या टाइमिंग, और साथ ही साथ वो गैप में शॉट। इनिंग चौथा ओवर यहां पे, पहली गेंद पे चौका। सचिन पाल पिछले मैच में 73 रन बना दिए थे मात्र 20 गेंदों में, और बने थे प्लेयर ऑफ द मैच। और ऐसा लगता है कि पिछले मुकाबले जहां पे इन्होंने छोड़ा था वहीं से इन्होंने शुरुआत की है। मात्र 7 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे इस समय, लेकिन इस बार टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी Are गेंद you guys बाउंड्री के tonight बाद somebody चौके के लिए। call me? It can be a boundary. बॉस्को के सामने यूसीसी के बीच ये मुकाबला, लेकिन इस समय ये मैच बहुत ज्यादा रोमांचक स्थिति पे। आज के दिन का पहला मैच भी बहुत जबरदस्त हुआ था, हालांकि उसके बाद 2 मैचेस में वो जान, वो रोमांच बहुत ज्यादा था नहीं, लेकिन इस मुकाबले में भरपूर है। 58 पे 1 इस समय, आखिरी 40 गेंदों में 83 रन बनाने हैं जीत के लिए। फ्लिक किया था, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास ये गेंद कैच लिया है। सचिन पाल की इनिंग को द एंड किया है, डगआउट की और रास्ता दिखाया है। एक अच्छी लाइन, पैरों पे डाली हुई गेंद, लेकिन सीधे गेंद ने खिलाड़ी को डोड़ा है। बहुत ही बड़ा विकेट यहां पे, इनफॉर्म बल्लेबाज सचिन पाल का विकेट, और पूरे खिलाड़ियों में उत्साह का संचार। और ये देखिए कि किस प्रकार इन्होंने अपना विकेट गंवाया। गेंद को रोल करने का प्रयास, लेग स्टंप पे डाली हुई गेंद, और इस गेंद के लिए वो रिस्ट और कलाइयों का इस्तेमाल, लेकिन सीधे हाथों में कैच दे बैठे। 30 यार्ड सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे, कोई गलती नहीं। दूसरा विकेट, 58 स्कोर 2 यूसीसी। अपने शरीर से काफी दूर खेला है, आते सिंगल के लिए गए। एक और बार जाइए यहां पे, बहुत ही बड़ी विकेट यहां पे, लेंथ को आगे किया था, स्टंप्स को हिट करने का प्रयास था, लेकिन एक और यहां पे खिलाड़ी को वापस लौटना पड़ेगा। मनीष तिवारी, मुझे लगता है कि सब पे भारी इस समय इन्होंने किया है कमाल। अपने पहले ओवर पे किया है 2 खिलाड़ियों को चलता। एक समय यूसीसी की टीम बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में, क्योंकि बल्लेबाजी में सचिन पाल, और सचिन पाल के साथ साथ आशीष चौधरी, और एक ही ओवर में 2 बड़े खिलाड़ियों को गवा दिया है। बॉस्को 11 की इससे बेहतरीन वापसी और क्या हो सकती है। आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी है, चौथे ओवर की गेंदबाजी इस समय। 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे गोलू मिश्रा के साथ अब कौन आएंगे बैटिंग के लिए। शिट कुमार
नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के अंदर आए हैं। 37 गेंदों में 82 रन जीत के लिए बनाने हैं। और आते ही इन्होंने उठा दिया है स्ट्रेट की दिशा में, नो मैन स्लाइड में गेंद। और जब तक इस गेंद तक पहुंचते तब तक यहां पे 1 रन। वैसे कहा जाता है कि पारी का पहला रन और जिंदगी का पहला प्यार हमेशा यादगार होता है। खाता खोला इस सिंगल के साथ। चौथा ओवर समाप्त हुआ है। 4 ओवर्स के बाद 60 रन, 3 विकेट के नुकसान पे यूसीसी की टीम आखिरी 36 में 81 जीत के लिए बनाने हैं। बॉस्को 11 के सामने यूसीसी झारखंड T10 ब्लास्ट। तीसरे दिन का यह आखिरी मुकाबला इस समय, और आखिरी 6 ओवर्स में यह तय होगा कि चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई थी मनीष तिवारी के द्वारा। अपने पहले ओवर से 10 रन और 2 विकेट्स निकाले थे, और दोनों ही अच्छे बल्लेबाजों का विकेट निकाला एक ही ओवर में। आशुतोष कुमार मिश्रा इस समय गेंदबाजी में, इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर, इन्होंने भी विकेट चटकाया है आज। इन्हीं का ये 5वां ओवर इस समय। इसके बाद भी 5 ओवर्स की गेंदबाजी है, और इस समय जिस प्रकार की सिचुएशन है, बेहद ही करीबी ये मैच और बहुत ज्यादा रोमांचक इस समय स्थिति में। 34 पे 80। कैच का कॉल है, लीजिए एक और कैच। यहां पे बिल्कुल हाथों में थमा के चल पड़े हैं खिलाड़ी। वापस लौटना पड़ेगा, डगआउट में जाकर आराम करना पड़ेगा। चौथा विकेट यूसीसी का गिरा है। संजीत शर्मा के रूप में पहला विकेट गिरा था जब स्कोर था 24। उसके बाद दूसरा विकेट सचिन पाल, और दूसरा विकेट गिरा था 58 पे। अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी सचिन और आशीष के बीच, लेकिन एक ही ओवर में दोनों विकेट्स। और उसके बाद इस ओवर में गोलू मिश्रा भी वापस चले, यानी कि मात्र 3 रनों के अंदर में 3 विकेट्स गंवा दिए हैं यूसीसी की टीम ने। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई बैट के साथ, और ऐसा लग रहा था 141 भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं होगा, लेकिन 3 विकेट्स गंवाने के बाद अब मिडिल ऑर्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव। मुदस्सर अली को भेजा गया इस समय बैटिंग के लिए। आए हैं 6ठे नंबर पे, सामने होंगे आशुतोष। इनिंग का ये 5वां ओवर। यहां से अभी भी 80 रन 33 गेंदों पे। अच्छी लाइन यहां पे, पैरों का इस्तेमाल हुआ नहीं, अपने स्थान से खड़े खड़े इस गेंद को रोकने का प्रयास। इस बार बाहर निकलते हुए गेंद, अंपायर ने वाइड करार दिया इस गेंद के लिए। अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ। ये बेहतर लाइन, आगे बढ़े वहां सिंगल की तलाश में, लेकिन मना किया। अच्छी चपलता के साथ, वहां पे फुर्ती के साथ फील्डिंग। आखिरी गेंद, और इस गेंद को भी निकालेंगे। क्या कमाल का ओवर निकाला है आशुतोष ने। अपने 2 ओवर्स की गेंदबाजी में मात्र 9 रन्स खर्च करने के मामले में भी बहुत ज्यादा कंजूस, और साथ ही साथ 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाले। 5वां ओवर समाप्त हुआ है। यूसीसी की टीम 5 ओवर्स के बाद 62 पे 4, आखिरी 30 गेंदों में 5 ओवर्स में 79 रन जीत के लिए बना रहे हैं।
कैच का कॉल है और वहां पे देखिए बहुत ही आसानी के साथ इस गेंद को लपकना चाहते रहे, गेंद पहुंच गई थी, हाथों में चली गई थी, कैच हो नहीं पाया। पिछले 10 गेंदों में यूसीसी की टीम ने रन्स बनाए हैं मात्र 6 और 3 विकेट्स गंवाए हैं। इनिंग का ये छठा ओवर इस समय, युवराज कुमार इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर। अपने पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, 23 रन खर्च किए थे। हालांकि इस ओवर की पहली गेंद पे मौका बनाया था लेकिन वो कैच नहीं। और इस समय निश्चित रूप से करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में अब अंतर बढ़ता हुआ। इसी ओवर की पहली गेंद पे बहुत ही आसानी के साथ डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के द्वारा वो प्रयास बाउंड्री को बचाने का भी अच्छा बैकअप, वहां खिलाड़ी पहुंचे थे, महत्वपूर्ण रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। इस समय हर एक रन दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। धीमी गेंद लेकिन लाइन के काफी बाहर की गेंदबाजी, यहां पे वाइड गेंद का इशारा, अतिरिक्त रन। अट्ठाईस गेंदों में 75 रन जीत के लिए बनाने हैं। सामने की दिशा में पीछे खिलाड़ी होंगे, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा रन। और यहां से सिंगल स्पेस बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है टीम। अगर यहां से ये दोनों ही बल्लेबाजों को आप रोकते हैं बड़े शॉट लगाने से तो स्थिति को आप और भी बेहतर कर लेंगे। और इसीलिए कप्तान यहां पे पूरी कोशिश किए हुए हैं कि आसानी से वो बाउंड्री ना जाए और इसके लिए अच्छी लाइन और लेंथ के साथ आप गेंदबाजी करें। युवराज के खिलाफ खड़े खड़े इस गेंद को उठाया है, पीछे खिलाड़ी होंगे लेकिन बनेंगे दर्शक, दर्शक को खिलाड़ी बनना पड़ा है। 6 रन। अपने स्थान से पुल किया था, गेंद को गुल किया था, हवाई यात्रा में गेंद को निकाला था। थोड़ी सी शॉर्ट बॉल पे 6 रन। एक और बार धीमी गेंद, एक और बार बड़ी हिट, पीछे खिलाड़ी नीचे खिलाड़ी दौड़ते हुए रनिंग कैच लिया है, बिल्कुल बाउंड्री के किनारे कैच पकड़ा है, छक्के को विकेट में तब्दील किया है और इसी के साथ यहीं पे पारी को खत्म किया है। एक और झटका मिला है टीम को, यूसीसी को। और ये देखिए ये देखिए किस तरीके से इन्होंने कैच लिया है, बिल्कुल बाउंड्री में अपने आप को नियंत्रित करते हुए गेंद पे निगाहें। और रनिंग कैच कभी भी आसान होता नहीं है और अपनी बाईं और कैच लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए। 5वां विकेट गिरा दिया है यूसीसी का, 73 पे 5 इस समय आखिरी गेंद छठी ओवर की। विकास कुमार इस समय बल्लेबाजी के लिए नए खिलाड़ी के रूप में आए हैं। आखिरी गेंद युवराज कुमार को ये पहली सफलता मिली। ऋषिकेश तिवारी के हाथों में वो कैच आउट। कट किया है पीछे ऋषिकेश और जब तक इस गेंद को रोकेंगे तब तक यहां पे आसानी के साथ सिंगल पूरा और इसी के साथ यहां पे ओवर की समाप्ति। छठा ओवर समाप्त। 6 ओवर्स के बाद 74 पे 5, आखिरी 24 गेंदों में 67 रन, 67 चाहिए जीत के लिए।
24 बॉल्स पे। करंट रन रेट 12.33, वही रिक्वायर्ड रन रेट जो कि जरूरत है इस समय टीम को, यूसीसी को 16.75। इन्हीं के ये 7वां ओवर और अब यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को चलाना होगा क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट पे ध्यान देना पड़ेगा। पीछे खिलाड़ी हैं, अच्छी कप्तानी अभी तक बॉस्को 11 की ओर से, और कप्तान का भरोसा और भी ज्यादा हो जाता है जब आपको वो कमिटमेंट मिलता है हर एक खिलाड़ी से। ये कमाल की टाइमिंग है और वो पावर के साथ साथ इस बार वो गैप पे भी मुदस्सिर अली चौका जड़ा है, उम्मीदों को बढ़ाया है, दिल की धड़कनों को तेज किया इन्होंने। आखिरी 21 में 62 रन जीत के लिए यूसीसी को बनाने हैं। इन्हीं का ये 7वां ओवर, इसके बाद भी 3 ओवर्स। ये फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, आमंत्रित किया था बल्लेबाज को, लेकिन अपने स्थान से इस गेंद को चलाने का प्रयास, हालांकि लॉन्ग ऑन में लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी हैं। इस बार गति को पड़ा है, काफी देर यहां पे शॉट खेला है, लाइन पे बल्ले को लेकर गए, बैट का फेस खोला, चौका जड़ा, एक और बाउंड्री लगाया है। रोशन शर्मा इस समय गेंदबाजी में। पीछे खिलाड़ी होंगे, इस बार सिंगल के लिए प्रयास हुआ नहीं, और इसी के साथ यहां पे 7वां ओवर समाप्त हुआ है। 7 ओवर्स के बाद यूसीसी की टीम 83 पे 5, यहां से 18 में बनाने हैं 58, 58, वो भी 18 गेंदों पे। एक और यहां पे करारा शॉट, 2 की मांग, लेकिन एक और रन आता हुआ। इस समय विकास और मुदस्सिर आखिरी 16 गेंदों में 56 रन बनाने हैं जीत के लिए। ये सामने की दिशा में शॉट अच्छा है, लेकिन पैरों का क्या कमाल का इस्तेमाल किया यहां पे, लेकिन इशारा आता हुआ 4 रनों का। नवासी रन 5 विकेट के नुकसान पे आखिरी 15 गेंदों में 52 रन जीत के लिए बना रहे हैं।
इस बार गति के साथ इस गेंद को गैप में खेला है, लेकिन जानबूझकर खेला गया शॉट है। तो विकास कुमार के बैट से एक और चौका है। 14 गेंदों में 48 रन यहां से और बनाने हैं। यूसीसी की टीम संघर्ष कर रही है। पीछे खिलाड़ी होंगे, कैच के लिए प्रयास होगा। डाइव लगाना पड़ा, बहुत तेजी के साथ गेंद पहुंच रही थी हाथों में। आठवां ओवर समाप्त हुआ है। यूसीसी की टीम 8 ओवर्स के बाद 94 पे 5। अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट जो कि 23 के ऊपर जा पहुंचा है। अब मुश्किल होता हुआ अब यूसीसी के लिए, क्योंकि 12 गेंदों में 47 रन बनाने हैं। आठवां ओवर समाप्त हुआ है। यूसीसी की टीम 8 ओवर्स के बाद 94 पे 5। अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट जो कि 23 के ऊपर जा पहुंचा है। अब मुश्किल होता हुआ अब यूसीसी के लिए, क्योंकि 12 गेंदों में 47 रन बनाने। नौवें ओवर की शुरुआत हुई है और डॉट गेंद के साथ हुई है शुरुआत। अब बॉस्को 11 की टीम अब इस मुकाबले में एक मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़े हैं, सिंगल पूरा करेंगे। विकास कुमार, साथ में है मुदस्सर। इस समय आखिरी 10 गेंदों में 46 रन, बेहद ही मुश्किल स्थिति में इस समय 141 के जवाब में एक ही ओवर में जब आप दो बड़े खिलाड़ियों का विकेट गवा देते हैं, आशीष और सचिन पाल एक ही ओवर में लौटे, और जब तक वो दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे तब स्थिति कुछ और थी, और उनके आउट होने के बाद स्थिति बिल्कुल अलग हो गई यूसीसी के लिए। जब तक दूसरे विकेट की साझेदारी चल रही थी तब ऐसा लग रहा था यूसीसी की टीम इस मुकाबले में लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचेगी और इस मुकाबले को भी जीत लेगी। लेकिन जैसे ही एक ही ओवर में आशीष सचिन दोनों वापस लौटे, पूरी तरह से इस मुकाबले को कंट्रोल किया, अपनी पकड़ को मजबूत किया, और ये लीजिए एक और यहां पे सफलता मिली है। क्लीन बोल्ड किया है खिलाड़ी को, और इसी के साथ ये 9वां ओवर समाप्त। यूसीसी की टीम 96 पे 6, आखिरी ओवर में 45 रन जीत के लिए बनाने, यानी कि तैयारी कर लीजिए। बॉस्को 11 आ रहे हैं पहले 4 में, बोकारो 11, सोनेट क्रिकेट एकेडमी, राव क्रिकेट एकेडमी, और अब उस लिस्ट में अगला नाम आप जोड़ लीजिए, बॉस्को 11। आखिरी 6 गेंदों में 45 जीत के लिए औपचारिकताएं शेष हैं। 141 रन के जवाब में संजीत के बैट से कोई रन नहीं। कप्तान आज बिना रन किए हुए वापस लौटे, लेकिन आशीष और सचिन पाल ये दोनों खिलाड़ी अच्छे लग रहे थे, और इन दोनों को अगर छोड़ दिया था तो बाकी के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में निराश किया है। आखिरी ओवर की गेंदबाजी समय बहुत ही जल्द आपको जानकारी मिल जाएगी कि कल का जो पहला सेमीफाइनल है वो कौन कौन सी टीमों के बीच है। ये करारा शॉट है, मुदस्सर अली अपने स्थान से इस गेंद को उठाया था, बिल्कुल एक तीर की तरह गेंद निकली है। 6 रन मैक्सिमम, और इसी छक्के के साथ यूसीसी की टीम 102 पे 6।
39 रन बनाने हैं, 4 गेंदें हैं यहां से। इस बार भी गेंद बैट पे, पीछे खिलाड़ी होंगे और जब तक रोकेंगे आसानी के साथ ये दूसरा रन पूरा किया है। झारखंड T10 ब्लास्ट में अभी तक चेस करने वाली टीमों को बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं है, हालांकि आज ही 122 के लक्ष्य को हासिल किया था बोकारो ने, लेकिन चेस करते हुए काफी मुश्किल हुआ था जेके के सामने। उठाकर खेला था, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, गेंद तक पहुंच चुके हैं, डाइव लगाया गेंद को जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन हाथों से गेंद निकली है। मैच अभी तक नहीं निकला है, मैच में बिल्कुल पकड़ है इस मुकाबले में। आखिरी ओवर इस समय 106 पे 4। झारखंड T10 ब्लास्ट का ये तीसरा दिन, कल आखिरी दिन। इंतजार रहेगा आप सभी पहुंचकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे। मैकॉन स्टेडियम रांची में आकर मैच को अपने आंखों के सामने देखने का जो अनुभव होता है वो अलग होता है। लगभग 5000 क्षमता वाली ये दर्शकों की स्टेडियम है, तो जरूर पहुंचिए कल। आखिरी ओवर की अंतिम गेंद, 107 पे 6, 34 रन बनाने हैं और इसी के साथ यहां पे सिंगल के लिए निकले हैं, सिंगल पूरा करेंगे और साथ ही साथ बॉस्को 11 की टीम इस मुकाबले को जीतकर पहुंच चुकी है सीधे सेमीफाइनल में। बहुत ही बड़े अंतर से जीतकर जा रहे हैं, एक अच्छे मनोबल के साथ, एक अच्छी तैयारियों के साथ पहुंचे हैं। 32 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम किया है बॉस्को 11 ने। और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच ऋषिकेश तिवारी, जिनके बैट से 34 गेंदों में किसी एक बल्लेबाज के बैट से उच्चतम पारी देखने को मिली है। 34 गेंदों में 82 रन बनाए, नॉट आउट रहे और अपनी टीम को 140 के पार पहुंचाया। 141 का लक्ष्य दिया